Hello everyone, welcome to Learnotronics. Today in this session we will cover CSS outlines. किसी भी एलिमेंट को आउटलाइन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं सीएसएस में। आउटलाइन बॉर्डर की तरह वर्क करता है, बट डिफरेंस बस इतना है कि जो बॉर्डर है वो बॉक्स मॉडल में काउंट होता है और जो आउटलाइन है वो बॉक्स मॉडल में काउंट नहीं होता है। एंड जो बॉर्डर है वो एलिमेंट के पूरे एरिया को कवर करता है। एंड अगर उसके बाहर भी बॉर्डर के बाहर का कुछ स्पेस हमको कवर करना होता है देन हम लोग आउटलाइन का यूज करते हैं। जैसे बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, वैसे ही आउटलाइन की भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर। आउटलाइन विड्थ एंड कलर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, पर जो आउटलाइन स्टाइल होती है वो कुछ प्रीडिफाइन होती है, लाइक सॉलिड, ग्रूव, रिज, डॉटेड, डैश्ड एंड डबल। इसके अलावा हम तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अलग अलग सेट कर सकते हैं। एंड अलग अलग सेट करने के साथ अगर हमको चारों साइड्स पे सेम वैल्यूज देनी है देन हम लोग शॉर्ट हैंड जो प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन उसका भी यूज कर सकते हैं। इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि हमने कोई एक एलिमेंट क्रिएट किया, एक डिवीजन क्रिएट किया हम लोगों ने। एंड डिवीजन के अंदर हम लोगों ने सिंपली एक H1 लिख दिया, हेलो। अब हमको इस डिवीजन का कुछ एरिया डिक्लेयर करना है। देन डिवीजन हम लोग कॉल कर लेंगे स्टाइल में। देन इसकी हाइट हम लोग सजेस्ट कर लेते हैं कुछ, विड्थ अगेन 250 px। एंड इसका हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम लोग पर्पल। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का हमको प्रीव्यू इसका शो हो रहा है। ये पूरा जो एरिया है ये डिवीजन का है। इस डिवीजन के एरिया में अगर हम लोग बॉर्डर लेना चाहते हैं तो ये जो कॉर्नर से स्टार्ट होगी ये इसकी बॉर्डर होगी। तो हम लोग पहले इसकी बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर। एंड बॉर्डर की 3 जो वैल्यूज होती हैं, लाइक हमको 10 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए और हमको ऑरेंज कलर की बॉर्डर चाहिए। एंड इसका जो स्टाइल होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसकी बॉर्डर क्रिएट कर दी, ये प्रॉपरली बॉर्डर आ गई है। बट हम चाहते हैं कि ये इसका एरिया है और इस एरिया के बाहर, इस बॉर्डर के बाहर भी हमको कुछ बॉर्डर मिले। तो बॉर्डर के बाहर जो आता है उससे हम लोग आउटलाइन बोलते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर रहता है वो एलिमेंट का अपना खुद का कंटेंट होता है, वो बॉक्स मॉडल का पार्ट होता है। बट अगर बॉक्स मॉडल के आउटसाइड हमको कुछ लाइन क्रिएट करनी होती है तो हम लोग आउटलाइन का यूज करते हैं। तो आउटलाइन की सेम वैल्यू रहेगी, आउटलाइन। आउटलाइन हमने 5px की बनाई, रेड कलर की, और इसको हमने कर दिया ग्रूव। बॉर्डर के जस्ट बाहर ये आउटलाइन क्रिएट हो गई है। बस डिफरेंस ये है कि बॉर्डर इज द पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल एंड आउटलाइन जो होती है वो बॉक्स मॉडल का पार्ट नहीं होती है। अब हम चाहते क्या है कि ये जो हमारी बॉर्डर है और बॉर्डर और जो ये आउटलाइन है इनके बीच में हमको कुछ स्पेस मिले। हम चाहते हैं कि जो आउटलाइन है वो बने तो, बट वो एलिमेंट से कुछ थोड़ा दूर बने। इसके लिए हमारे पास होता है आउटलाइन ऑफसेट। तो हम लोग आउटलाइन ऑफसेट का यूज करेंगे इसके लिए। हम चाहते हैं ये कुछ 10 पिक्सल का आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाए। तो आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट हमने दे दिया 10px। अब जो एलिमेंट है और उसमें और जो हमारी आउटलाइन है इसमें क्या हो जाएगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा 10 पिक्सल का। बट आप अगर देख रहे होंगे तो टॉप से और लेफ्ट से हमको जो आउटलाइन है वो शो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है ये अपने प्लेस से शिफ्ट नहीं होता है या अपने प्लेस को मूव नहीं करता है अगर हम लोग इसमें आउटलाइन देते हैं, क्योंकि आउटलाइन बॉक्स मॉडल का पार्ट नहीं होता है और हमारा जो पूरा पेज वर्क करता है वो बॉक्स मॉडल पे काम करता है। बॉक्स मॉडल में जितनी प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा पेज जो है वो स्पेस क्रिएट करता है, स्पेस लेता है। इसीलिए जो आउटलाइन है इसने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, हमने 10 पिक्सल का इसमें गैप दिया था। तो 10 पिक्सल का उसने गैप तो लिया है पर एलिमेंट को ब्राउजर के उसने बाहर भेज दिया है। अगर हम ये प्रॉपरली देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग एलिमेंट में मार्जिन सेट कर देंगे। मार्जिन हमने कर दिया 50px का। सी, अब ये एलिमेंट जब शिफ्ट हुआ तब इसकी आउटलाइन हमको बन के आ गई। तो इस तरीके से हम लोग आउटलाइन को भी
क्रिएट कर सकते हैं और हमारे एलिमेंट में हम लोग आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में ऑफसेट भी दे सकते हैं, लाइक हम गैप भी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।